तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, मिल न जाए नैना एक दो बरस ज़रा दूर रहना, नहीं कुछ हो गया तो फिर ना कहना। तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, मिल न जाए नैना एक दो बरस ज़रा दूर रहना, नहीं कुछ हो गया तो फिर ना कहना। तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, मिल न जाए नैना एक दो बरस ज़रा दूर रहना, नहीं कुछ हो गया तो फिर ना कहना। तू 16 बरस की मैं 17 बरस का। आइए, नमस्ते। मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड किया, कई एक वीडियो नंबर सिस्टम से रिलेटेड अपलोड किया। मैं आपको एक गीत सुनाया हूँ, शायद आपको गीत ये पसंद आए, गुनगुना दिया, ये हमारे ब्रेन में आया ताकि आप लोग रिफाइन हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। नंबर सिस्टम का हमारा सीरीज़ चल रहा है। अगर वाकई एग्जामिनेशन में आप जाके कामयाब होना चाहते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट योर डेस्टिनेशन इन योर लाइफ, अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो हम जो नंबर सिस्टम बताते हैं, बाकी जितना यूट्यूबर है सबका देखे, हमारा नंबर सिस्टम भी देखे, इसलिए कि हमारे चैनल का नाम है मैथमेटिक्स फास्ट ट्रिक, यानी मैथ एफटी है। जो भी लेके आएंगे फास्ट ट्रिक क्लियर कंसेप्ट के साथ आएंगे। अगर एग्जामिनेशन में कामयाब होना है तो इनको देखें, और नहीं तो ऐसे ही हिलते जाना है और डोलते आना है। एग्जामिनेशन हॉल में भीड़ लगाना है तो फिर इसके आगे हमारे पास न कोई सवाल है और न कोई जवाब है। आइए, मैं काफ़ी मेहनत करके आप तक ये सवाल का जवाब पहुंचाता हूं, काफ़ी ट्रिक के साथ। देखिए, सवाल नंबर 1 आपके बोर्ड पे इस तरह से रहा। यदि 2 अंकों की एक संख्या, यदि सवाल को पढ़ना है, सवाल पढ़ के घबराना नहीं है, समझना ज़रूरी है। अगर नहीं समझे तो जीवन में नहीं बनेगा, ऐसे ही डोलते जाएंगे और हिलते चले आएंगे आप। यहाँ देखिए सवाल, यदि 2 अंकों की एक संख्या में से 2 अंकों की एक संख्या में से 16 घटाया जाता है तो उस संख्या की 2/3 प्राप्त होती है। तो कहता है कि उन संख्या के अंकों का योग निकालिए। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इनका टेक्निक समझिए, इनकी कमजोरी को पकड़िए। वो क्या कहता है, मान लिया हमने कि 2 अंकों की एक संख्या है x, घबराना क्या है इसमें। मान लिया हमने 2 अंकों की एक संख्या x है, बोलता क्या है कि 2 अंकों की संख्या में से 16 घटाया जाता है, यानी 2 अंकों की संख्या में से 16 घटाया तो ये किसके बराबर होता है। तो बोलता है कि उस संख्या के 2/3 के बराबर, यानी 2/3 प्राप्त होता है। ये हो गया 2/3 × x, हो गया, सवाल बन गया। इसमें परेशान होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, बात ख़त्म, पैसा हजम। यही आपको मानना था कि मान लिया कि 2 अंकों की संख्या x है तो सवाल कहता है कि x - 16 बराबर 2/3x। जवाब आपको आ गया। अब आइए, अब क्या कहता है, कुछ पार्ट को इनका हटाइए, पहले x का मान निकाल लीजिए। इसका मतलब हुआ कि x - 16/2x/3, वही उसी चीज़ को मैं यहाँ लेके आया। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3x - 16 × 3 यानी कि 48, ये बराबर होगा 2x। इनको हटाइए, इनका काम हो गया। 2x को उठा के इधर लाइए तो 3x में से 2x जाएगा तो x हो जाएगा। ये 16 × 48 उधर जाएगा, ये x का वैल्यू निकलेगा आपको 16 × 48 निकल गया। x का वैल्यू 16 × 48 संख्या निकल गया। तो पूछता है कि उन संख्याओं के अंकों का योग बताइए। इसमें 2 अंक है, 4 और प्लस ये 8, ये जवाब हुआ 12। जहाँ भी क्वेश्चन शीट में रहे जोड़ लीजिए, ये संख्या निकाल लिए। 2 अंक का ये संख्या है, बोलता है कि उनके अंकों का अंतर, हमने 2 अंकों की संख्या माना था x, अकेला 1 अंक का संख्या x नहीं माना था, हमने 2 अंकों का संख्या माना था x। 48 निकल के आया, 48 में 2 अंक है, 4 + 8, 2 अंकों का योग मांगता है तो 4 + 8 बराबर 12। जहाँ भी क्वेश्चन शीट में रहे आप इसको चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आइए देखिए, सवाल नंबर 2 हुआ। जितना भी सवाल बताते हैं ये बैंक में, एसएससी में और रेलवे का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए केयरफुली इसको देखिए और इसको समझिए।
कहता है कि दो संख्याओं का योग 30 है और गुणनफल 200 है, तो उन संख्याओं का अंतर निकालें। मान लीजिए ना, हम दो संख्या x और y मान लेते हैं, उनका योग दिया हुआ है, उनका गुणनफल दिया हुआ है, उनका अंतर निकालना है, x माइनस वाई निकालना है। कंडीशन दे रखा है कि x प्लस वाई दोनों संख्याओं का योग ये 30 के बराबर है और दोनों संख्याओं का गुणनफल ये 200 के बराबर है। निकालने के लिए 1000 तरीका है, कुछ नहीं, उनका अंतर निकालना है। तो x माइनस वाई डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, इसलिए कि x का वैल्यू पता नहीं, y का वैल्यू आपको पता नहीं। इसके लिए आसान टेक्निक आपको बताते हैं कि x माइनस वाई का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो कभी सुना होगा कि x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, ये फार्मूला होता है। अभी 2 मिनट के बाद इसको प्रूफ करके बता देंगे कि कैसे फार्मूला होता है। x प्लस वाई का मान दिए हुआ है 30, और 30 का मतलब क्या हुआ, 30 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू एक्स वाई का मान दिया हुआ है 200। ठीक, आगे आइए, आप सब अभी प्रूफ करेंगे आपको। इसको उठा के इधर लाइए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 900, अब माइनस कितना हो जाएगा ये 800, 200 में 4 से गुना करेंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 900 में से 800 चला जाएगा तो ये बचेगा 100। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई का स्क्वायर ये बराबर हुआ 100, तो x माइनस वाई ये बराबर क्या होगा, √100, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। ये आपको जवाब हुआ 10। क्या कहता है कि उन संख्याओं का अंतर निकालिए। कि x और y दो संख्या माना है ना, दोनों संख्या का अंतर 10। ये जहाँ भी क्वेश्चन सीट में रहे उसको आप चुन लें, आप यही आपका जवाब हो गया। साबित करना था एक फार्मूला आपके सामने, वो भी देख लीजिए कैसे साबित करते हैं। हमने लिखा था कि x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। कैसे हमने साबित किया था इसको आप देखिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना के बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये बराबर हो गया 4xy बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4xy में से 2xy चला गया तो माइनस 2xy, यही माइनस 2xy a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। इनको 4ab लिखने में क्या आपत्ति है। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए। आइए सवाल नंबर 3 देखें आप। ये कहता है कि किसी संख्या के 1/3 में से 36 घटाने पर 12 आता है, तो वो संख्या क्या होगा। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहता है किसी संख्या के 1/3 में से 36 घटाने पर अगर 12 आता है तो वो संख्या निकालिए। सवाल को समझे, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको कि ये सवाल कैसे बनेगा। कहता क्या है कि मान लिया कि संख्या x है, मन में मान लीजिए, मान लिया कि संख्या x है, मन में मानिए। कहता है कि किसी संख्या के 1/3 में से, यानी 1/3 का क्या मानी हुआ, x/3 में से 36 घटाने पर, यहाँ 36 घटाने पे ये 12 के बराबर होता है, तो संख्या निकालिए, x निकालिए। कुछ नहीं करने का, x/3 भागुक देने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, हर निकालने का जरूरी नहीं है। 12 प्लस 36 को उठा के उधर ले जाइए, ये हो जाएगा कितना आपको 6 और 2 8 48, यानी x/3 ये बराबर हो गया 48। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 48 गुने 3, 8 3 24, 4 हाथ में रहा 2, 4 3 12 2 14, यानी कि x बराबर जो आपको निकला ये 144 निकला। यही एक संख्या होगा, उनमें से 1/3 करके 36 घटा दीजिए, उनका योग 12 के बराबर आएगा। ऐसे देखिए आप, ऐसे देखिए, यही है, कोई परेशान होने का काम नहीं है। इनका जवाब x का वैल्यू 144 आया। देखिए एक बार मान लीजिए कि x बराबर x, तो बोलता है कि उनके तिहाई यानी x/3 में से 36 घटाने पे वो 12 के बराबर होता है। इनसे x का वैल्यू निकाल लीजिए, इनको हर लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा x/3 ये फ्री है, इनको उठा के उधर ले जाइए, माइनस है प्लस होगा, 12 से प्लस 36 ये होगा 48, x/3 बराबर 48, इसलिए x बराबर 48 गुने 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, यानी कि x बराबर 144। जहाँ भी क्वेश्चन सीट में रहे आप चुन ले। एक क्वेश्चन और देखें आप। आइए सवाल नंबर 4 देखिए, आपके बोर्ड पे रहा सवाल नंबर 4 इस तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 रहा, ये अजीब पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है, सवाल को समझे, भागे नहीं, कब तक भागेंगे।
जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है तब नवी संख्या यानी नई संख्या मूल संख्या की 400% हो जाती है। तो मूल संख्या निकालें यानी पुरानी संख्या निकालें। मान लीजिए कि मूल संख्या हमने मान लिया कि मूल संख्या बराबर है x। मन में मान लीजिए ये क्या कहता है कि जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है यानी कि x में जब 60 जोड़ते हैं तो ये कहता है कि जो मूल संख्या बनेगी वो पहले की संख्या का 400% अधिक होगा, यानी कि ये जो संख्या x है उनका 400% होगा। बस इतना ही लिखना है, सवाल आपका बन गया। भागिए मत। देखिए ये 400% का क्या मतलब हुआ, x गुने 400 बटे ये 100 होगा, परसेंट हटा देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसका मतलब होगा कि ये 4x। अब आपको निकल गया कि x प्लस 60 ये बराबर होगा 4x। दोनों एक जाति का है, इनको उठा के उधर लेके चलिए। 4x माइनस एक्स बराबर 60, या 4x में से x जाएगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 60। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 60 अब बटे 3 ये कट जाएगा, ये बराबर होगा 20। यही ना आपका मूल संख्या है x, जो हमने यहाँ माना है मूल संख्या x, वो मूल संख्या 20 होगा। जहाँ भी आपके क्वेश्चन शीट में रहे आप उसको चुन सकते हैं। हमने आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट 4 सवाल बताया। अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें, और लेटेस्ट वीडियो फास्ट ट्रिक के साथ आते हैं। इससे भी जो फास्ट ट्रिक होगा वो फास्ट ट्रिक लेके हम आएंगे। अभी के लिए 4 सवाल ही रहने दें, फिर मैं फ़िल्टर करता हूँ डाटा, क्वेश्चन निकालता हूँ। इसलिए कि मैं सीरीज़ बना रहा हूँ नंबर सिस्टम का सीरीज़ बना के मैं नंबर सिस्टम को बंद कर दूँगा। फिर किसी एग्जामिनेशन का आएगा तो फिर उसको मैं फाइंड आउट करके देख के आप तक पहुँचाऊँगा। अगर हमारे बताने से सिखाने से अगर आपके नॉलेज में 0.1% का भी इंक्रीमेंट हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे बात होगी। हमारे वीडियो पे बने रहें और स्किप करके नहीं भागे। बार बार कहते हैं कि स्किप करके भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ सीखना है। सीखने के लिए कहीं ना कहीं आपको ठहरना पड़ेगा। और ठहराव कोई 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा का नहीं है, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट 8 मिनट 7 मिनट इसी तरह का ठहराव है। इस ठहराव से अगर आपका जीवन बनता है तो ठहरना पसंद कीजिए। वो ना समझ होगा, रिक्शा पुलर से भी ये बात कहेंगे कि ठहरने से जीवन बनता है, तो क्या किया जाए, ठहरा जाए। तो रिक्शा पुलर भी आपको मशवरा देगा कि नहीं, ठहरना ज़रूरी है। तो इस सवाल का जवाब आपको 20 निकल गया। इस संख्या आपको 20 हो गया। जहाँ भी क्वेश्चन शीट पे रहे आप इसको 20 चुन सकते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।